Good morning to all of you students. Today I am going to discuss about baking soda. It is important for class 10 CBSE. जैसा कि आप देख रहे हैं ये 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसके प्रोसेस को समझें, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पार्ट्स इसका आएगा, तो ओबियसली आप इसको गेट बाय हार्ट कर लें और इसे अच्छे तरीके से समझ लें। जैसा कि दिखा हुआ है बेकिंग सोडा, इसका केमिकल नेम होता है NaHCO3। ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया और ये केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहें या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहें, ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों बात एक ही है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। HCO3 आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? HCO3 जो है ये बाइकार्बोनेट है और Na हमारा सोडियम है, तो ये हमारा बाइकार्बोनेट और ये सोडियम बाइकार्बोनेट, या ऐसा समझें कि यह जो हमारा है हाइड्रोजन कार्बोनेट है और ये हमारा सोडियम है, तो हमारा नीचे वाला पार्ट आ जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं लिखा है इसमें कि साल्वे प्रोसेस से आपको बताना है कि साल्वे प्रोसेस से बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। मीन्स हाउ टू फॉर्म बेकिंग सोडा बाय साल्वे प्रोसेस। तो साल्वे प्रोसेस का सीधा मतलब है कि सोडियम क्लोराइड के द्वारा बेकिंग सोडा को प्राप्त करना, मीन्स फॉर्मेशन करना। तो बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय साल्वे प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस मीन्स साल्वे प्रोसेस में, ये साल्वे प्रोसेस के बारे में बता रहा है कि साल्वे प्रोसेस में बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय NaCl। इसमें NaCl के द्वारा ऑब्टेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O NH3 अमोनिया, इसके द्वारा बेकिंग सोडा को ऑब्टेन करते हैं। तो चलिए इसका हम इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन NaCl प्लस CO2 प्लस H2O प्लस NH3। यहाँ देखेंगे NaCl, CO2, H2O, NH3, या जब तीनों को कंबाइंड कर करके अगर हम फॉर्मेशन करवाते हैं, तीनों को कंबाइंड करके फॉर्मेशन करवाते हैं, तो हमारा क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो हमें किसको ऑब्टेन करना है? हमें बेकिंग सोडा को ऑब्टेन करना है। तो मुझे इसे ऑब्टेन कर लेना है और रेस्ट जो प्रोडक्ट हैं उसे छोड़ देना है। ये जितने भी पार्ट्स इधर LHS का पार्ट्स है, इसको LHS बोलते हैं, LHS साइड वाले पार्ट्स है ना, LHS वाले साइड, LHS साइड वाले पार्ट्स को रिएक्टेंट बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। मीन्स NaCl, CO2, H2O, NH3, इट इज reactant and product will be obtained by reaction of these compounds NaHCO3 sodium hydrogen carbonate plus ammonium chloride NH4Cl, ammonium chloride NH4Cl। अब यहाँ पे ये देखना है, ये हमारा क्या हो गया? RHS का पार्ट्स है। RHS में जो भी रहता है प्रोडक्ट कहलाता है, प्रोडक्ट, और ये हमारा रिएक्टेंट है। तो ये हमारा रिएक्टेंट और RHS के जो पार्ट्स हैं वो प्रोडक्ट हैं। आयरो मीन्स इक्वल टू इन लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, अमोनिया NH3,
combine to each other to form sodium hydrogen carbonate means sodium bicarbonate and ammonium chloride। तो ये जो है हमने इसको देखा और यही मुझे ज़रूरत था साल्वे प्रोसेस के द्वारा। तो साल्वे प्रोसेस में कहता है कि जिस प्रोसेस में क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के द्वारा बेकिंग सोडा को प्राप्त किया जाता है उसको साल्वे प्रोसेस कहते हैं। तो आप जो है साल्वे प्रोसेस के द्वारा आपने क्या देखा कि NaHCO3 कैसे फॉर्म करते हैं और इसे NaHCO3 को इस NaHCO3 को हम क्या करते हैं ऑप्टेंट कर लेते हैं और इस तरह से हमने फॉर्मेशन ऑफ NaHCO3 को देखा। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में चलते हैं, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो अब हम अगले टॉपिक्स इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। Na2CO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स बेकिंग सोडा की क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे इसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, क्या क्या इसके अंदर में अपने अंदर ये क्या क्या गुणों को समेटे हुए है, इसके बारे में समझते हैं। तो फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि ये जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज योर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के लिए जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा NaHCO3, याद रहे बेकिंग सोडा NaHCO3 और इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं क्योंकि इसको खाया जाता है और इससे पकौड़ा और जो भी रसपी है, पकौड़ाज हैं और रसपुआ हैं, ये सब सारे में जो भी स्पॉन्जी मटेरियल्स होते हैं, स्पॉन्जी ईटिंग मटेरियल जो भी हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो है किस फॉर्म में रहता है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, कहता है वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, एक प्रकार का वाइट दानेदार सब्सटेंस में रहता है। आप क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़े होंगे तो वहाँ से आपको ये शब्द मिल जाएगा, ये टर्म्स ये वर्ड जो है वहीं से लिया गया है। तो ये जो है वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, इसलिए कहा जाता है वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस मीन्स बेकिंग सोडा इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, क्योंकि ये उजले कलर का यानी उजले में दानेदार होता है। फिर कहता है कि स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, और ये जो है स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर यानी पानी में जो है ये क्या होता है डिज़ोल्व हो जाता है। और डिज़ोल्व होने के बाद यहाँ देखेंगे डिज़ोल्व होने के बाद ये क्या करता है Na+ आयंस और HCO3 यानी कार्बोनेट माइनस आयंस का निर्माण करता है। और इसमें क्या है कि माइनस आयंस यानी O और H यानी OH भी साथ साथ देता है, तो ये क्या होगा एक प्रकार का बेस होगा। यानी जब इसे पानी में मिलाते हैं तो ये बेस क्रिएट करता है। और ये जो बेस होता है बिल्कुल मिडली बेस अर्थात वीक बेस ही कहा जाएगा इसे, क्योंकि इसको ईटिंग के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वीक बेस है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो आप उसे खा नहीं सकते हैं, वीक बेस को ही आप ले सकते हैं, खा सकते हैं। इट कन्वर्ट्स Na2CO3, ये क्या है आपका Na2CO3, ये आपका वॉशिंग सोडा है, इससे कपड़े वगैरह धोया जाता है, जिसका इस्तेमाल लॉन्ड्री में किया जाता है। वाशरमैन लॉन्ड्री के रूप में Na2CO3 को करते हैं ताकि कपड़े में जो बचे हुए मैल है या फिर जो गंदगियां हैं वो साफ़ हो सके, यानी इसका इस्तेमाल होता है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। तो इट कन्वर्ट्स Na2CO3, ये बदल जाता है Na2CO3 में बदलता है कब, जब इसे आप हीट करते हैं तब। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही आप इसको हीट किए आप यहाँ पे NaHCO3 और इसे आप हीट करते हैं। ये ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि आप इसे हीट कर रहे हैं। जैसे ही आप इसको हीट करते हैं तो आपका ये कन्वर्ट हो जाता है वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों निकल जाएगा, बाहर निकल जाता है। तो दैट मीन्स Na2CO3
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और प्लस H2O, ये दोनों जो है ना बाहर निकल जाते हैं और आपका Na2CO3, और इसी का नाम है वॉशिंग सोडा, जो कि अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा आप इसे नोट कर लेंगे, वॉशिंग सोडा के रूप में इसका हम जो है ऑपरेट करते हैं, और NaCO2 ये जो है बाहर निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है, ड्राई फॉर्म में आ जाता है हमारा Na2CO3। तो हम लोग क्या देखें अभी, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका प्रॉपर्टीज़। और अगले क्लास में मैं यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी एसिड बेस साल्ट का जो मेन टॉपिक्स है मैं उस पर वर्क कर पाऊँगा। सो दैट्स आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप इसे ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जो VVI क्वेश्चंस हैं वो सारे बच्चों तक पहुंच पाए और उसका इस्तेमाल अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में कर करके अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सके। सो थैंक यू सो मच।